नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे साथ न्यूज हैमर में। मैं हूं शिवम दुबे। दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत दोनों बेहद गर्म है। और गर्म क्यों है? गर्म सिर्फ एक नाम की वजह से है। वो नाम है आनंद मोहन सिंह, जिसको आज सुबह 4:30 बजे जेल मैनुअल को बदल करके उन्हें आज रिहा कर दिया गया। आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे छोड़ दिया गया। और ये आनंद मोहन सिंह को छोड़ दिया गया, ये तो एक बवाल है। चलिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आनंद मोहन सिंह हैं कौन ये, जिनके नाम पर इतना बवाल मचा हुआ है? आप सबको बता दें कि आनंद मोहन सिंह एक ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी उस वक्त 1994 में जी कृष्णैया, उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी हुआ करते थे, उनके ऊपर मॉब लिंचिंग करके उन्हें मार दिया गया था। उन्हें पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। बताया तो यह भी जा रहा था कहीं कहीं पे कि उनको गोली भी मार दिया गया था लास्ट में। उनका, उस प्रशासनिक सेवा अधिकारी जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी हैं ये आनंद मोहन सिंह, जिसको नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल को बदल करके उनको छुड़ा दिया। और यही नहीं, सिर्फ आनंद मोहन सिंह नहीं, उसके अलावा 26 और लोग हैं जिनको इस जेल मैनुअल के बदलने से फायदा हुआ और वो भी छूट गए। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, आप सबको बता दें कि जी कृष्णैया 5 दिसंबर को 1994 को एक मीटिंग से लौट रहे थे। और उस वक्त छोटन शुक्ला एक माफिया हुआ करता था, गैंगस्टर हुआ करता था, उसका इनकाउंटर हो गया था, वो मारा गया था। उसकी शरीर को लेकर के कुछ लोग, कुछ भीड़ हाईवे पर प्रदर्शन कर रही थी और उसी तरफ से, उसी रास्ते से डीएम जी कृष्णैया का काफिला गुजरता है और उकसाए भीड़ ने एक सरकारी ऑफिसर को देख करके धावा बोल दिया। जबकि जी कृष्णैया उस जिले के उस वक्त डीएम भी नहीं थे, यानी मुजफ्फरपुर के, वो डीएम थे उस वक्त गोपालगंज के। क्योंकि उस रास्ते से जा रहे थे, इसलिए उस भीड़ ने डीएम साहब को गाड़ी से निकाल करके खींच के पीट पीट कर जान से मार दिया। आप यह सोचिए कि एक जिलाधिकारी जो जा रहा है, भीड़ जो उकसाई गई थी, और उकसाने वाला शख्स जिसका नाम आया, जो पहला कन्विक्शन आया, वो आनंद मोहन सिंह था। जो गार्ड्स और जो ड्राइवर आनंद मोहन सिंह के साथ थे, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ये बताते रहे कि ये मुजफ्फरपुर के नहीं बल्कि ये गोपालगंज के जिलाधिकारी हैं। लेकिन उकसाई भीड़, जिस भीड़ को आनंद मोहन सिंह ने उकसाया था, उस भीड़ ने उस मध्यम या छोटे या पिछड़े परिवार से, पिछड़े वर्ग से आने वाला वो जिलाधिकारी जी कृष्णैया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें आनंद मोहन सिंह की पत्नी और एक नाम और आया सामने, जिसके बाद सबूत के अभाव में आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद और एक और नाम, जिसको सबूत के यानी साक्ष्य न होने के आधार पर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आनंद मोहन सिंह, जिस पर भीड़ उकसाने का आरोप था, इसका कन्विक्शन हुआ और ये प्रूफ, ये साक्ष्य मिले और इसको फांसी की सजा सुनाई गई। किसको? आनंद मोहन सिंह को। अब आप सोच रहे होंगे कि फांसी की सजा सुनाई गई तो ये इंसान आज बाहर कैसे आ रहा है? इसके बाद जब फांसी की सजा सुनाई गई तो मामला पटना हाईकोर्ट में गया। पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को रोकते हुए उसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। अब आनंद मोहन सिंह आजीवन कारावास की कैटेगरी में पहुंच गया। लेकिन अब नीतीश सरकार इस जेल मैनुअल को या इस कानून को बदल दी। नीतीश कुमार जी, मैं आपका यही जेल मैनुअल जो आपने स्ट्रिक्ट किया था 2016 में, वो पढ़ना चाहूंगा। अगर आप इसे एक राजनीतिक फायदा या राजनीतिक मजबूरी नहीं बता रहे हैं
तो ये जो अमेंडमेंट आपने किया था वो क्यों किया था, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इन 2016 सीएम नीतीश कुमार अमेंडेड द लॉ एंड इंक्लूडेड दैट दोज फाउंड गिल्टी ऑफ किलिंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल विल नेवर बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिमिशन। आप ही ने किया था ना ये, फिर आज अचानक से आपको ऐसा क्या, आपका पूरा दिमाग घूम गया कि आपने इस अपने ही बनाए हुए इस कानून को आपने जो है अमेंडमेंट जो आपने किया था उसको आपने हटा दिया। अब चाहे आप किसी बड़े अधिकारी को मार दीजिए या किसी आम आदमी को, आपको टाइम से आजीवन कारावास हुआ तो छुड़वा दिया जाएगा नीतीश सरकार की तरफ से। लेकिन आज इस आनंद मोहन सिंह को छुड़ाने के लिए नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल को छोड़िए पूरी व्यवस्था को दांव पर लगा दिया। अब चाहे उत्तर प्रदेश की बीएसपी हो जो एससी एसटी की राजनीति करती है, बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, वो पूरी तरीके से हमलावर है। और मायावती क्या कहती हैं, ये ट्वीट देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। वो लिखती हैं कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना हो चुका है, महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज के आईएएस बने ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या के मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी निगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। और फिर वो दूसरा ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकार की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ भी मजबूरी हो किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं, उनकी सगाई हो रही है और इस मामले का खुलासा होता भी नहीं। और इसी जो समारोह में सगाई समारोह में गए थे नीतीश जी और तेजस्वी जी, वहां पर यह खुलासा हुआ है, क्योंकि उस फुटेज में आनंद मोहन सिंह भी दिखाई दे रहा है। वो पैरोल पर आया था और फिर ऐसा बाहर आया कि नीतीश सरकार ने उसे वापस भेजने ही नहीं दिया, उसे जाने ही नहीं दिया, बल्कि जेल मैनुअल में बदलाव करके उसे हमेशा के लिए रिहा कर दिया। मायावती तो छोड़िए, मायावती छोड़ दीजिए, सोच कर देखिए कि जब इतने बड़े अपराधी को जेल मैनुअल से में बदलाव करके छोड़ दिया जाए तो जी कृष्णैया की पत्नी या जी कृष्णैया के परिवार पर क्या गुजर रही होगी। मैं आपको बता दूं कि जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी दोनों क्या कहती हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप देख सकते हैं। वो लिखती हैं कि यह अच्छा फैसला नहीं है, हम पहले भी आजीवन कारावास के फैसले से खुश नहीं थे, अब तो उन्हें रिहा कर किया जा रहा है, वह राजनीति में प्रवेश करेंगे। यह एक तरफ से अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाला है फैसला, और वो कहती हैं कि नीतीश कुमार ने सिर्फ कुछ वोट के खातिर ऐसा फैसला किया है, कुछ वोट की खातिर, ऐसा वो लिखती हैं। और आगे क्या कहती हैं सुनिए दोस्तों, मुझे आनंद मोहन की रिहाई के बारे में पता भी नहीं था, जब मुझे पता चला तो मेरा मन टूट गया, मैं एक बार फिर हार गई, ऐसा लगा किसी ने फिर से मेरे मन की शांति मुझसे छीन ली। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी ली, मेरी हेल्थ ने साथ दिया तो कुछ साल और जी सकती हूँ। आनंद मोहन की रिहाई पर खामियाजा आम जनता और अधिकारी भुगतेंगे, क्योंकि अपराधी तो अब अपनी मनमानी करेंगे। ये सच है कि बिहार में हमेशा से माफिया राज रहा है। ये आनंद मोहन जी कृष्णैया की बीवी का बयान है, उनकी बेटी का भी बयान आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, इतना भी नहीं, इतने सबके बावजूद भी कान में जू नहीं रेंग रहा था नीतीश सरकार को, तो आईएएस एसोसिएशन का लेटर आप देख सकते हैं। आईएएस एसोसिएशन भी इसका विरोध करता है और कहता है कि इस कानून को जो ये बदलाव हुआ है इसको जल्द से जल्द वापस लीजिए, ये आदमी बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन अन्य राज्यों में कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार
मौन हो चुके हैं। हालांकि अब फंस तो गए हैं, लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल आप सबसे है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है, ये नेता, आपने कभी सोचा है ये माफियाओं के आगे नतमस्तक क्यों हो जाते हैं? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हर राज्य में जो भी पार्टी है मैं उसकी बात कर रहा हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, लेकिन आज बात बिहार की है तो बिहार पर चर्चा कर रहे हैं। नतमस्तक क्यों हो जाती हैं ये जितनी पार्टियां हैं एक माफिया के आगे? ये आनंद मोहन सिंह, इसका बेटा आरजेडी का विधायक, जिन लोगों को छोड़ा गया उसमें से लगभग 4 लोग मुस्लिम और लगभग बाकी यादव हैं। साफ साफ दिखाई देता है कि किसको छोड़ा गया है, किस लिए छोड़ा गया है। लेकिन नीतीश कुमार जी, जिस दलित, वंचित, पिछड़ों की राजनीति करने के लिए आप जाने जाते थे, आज आपने ऐसा करके, जिन मैनुअल में बदलाव करके, आनंद मोहन सिंह को बाहर निकाल करके आपने एक बड़ी चुनौती ले ली है बिहार में। आईएएस एसोसिएशन से लेके पक्ष विपक्ष, और पक्ष की बात तो ऐसी समझिए कि जब यही भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में हुआ करती थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के माने जाने बिहार के नेता सुशील मोदी, ये फोटो देख रहे हैं आप, एक गले लगा रहे हैं, ईद मना रहे थे। ये ट्वीट देखते हैं आप, यही कह रहे थे कि अगर राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा जा सकता है तो आनंद मोहन सिंह को क्यों नहीं? आइए, नेताओं की मजबूरी आप समझिए। ये अपने हित के लिए, जो इनके हित में होता है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और अब जी कृष्णैया की पत्नी प्रधानमंत्री से कह रही हैं कि इस पे हस्तक्षेप करिए आप, मेरे पति का हत्यारा बाहर नहीं आना चाहिए। पहले तो इसे फांसी की सजा नहीं हुई और अब इसे बाहर छोड़ दिया गया है। और आनंद मोहन सिंह बाहर आने के बाद क्या कहता है, ये देखिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप वोट देने जाते हैं, जो प्रत्याशी आपके इलाके में खड़ा होता है, जिसको आप वोट देने जाते हैं, जब वो आए तो पहले उसका एक बार बैकग्राउंड चेक करिए कि कितने पापड़ बेल करके आया है, कितनी लाशों को रौंद करके आया है। मैं अभी के लिए आप सबसे इजाजत लूंगा और नीतीश कुमार से मेरी गुजारिश है कि इस कानून को वापस लीजिए। ये जो आपने फेरबदल किया है, वो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी की जब अपनी ही हड्डी अपने गले में फंस जाए तो ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। समर्ण की राजनीति करने के लिए विपक्ष का कहना है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार में विपक्ष के रूप में, उसका कहना है कि साफ साफ दिख रहा है कि 2024 इलेक्शन चुनाव का इलेक्शन था। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि कल तक आप जेडीयू के साथ थे तो आप इसकी मांग करते थे, अब क्या हुआ? अब आप इसको विरोध में हैं। कल तक आपके लिए अच्छा था तो सब अच्छा था, आज बुरा है तो सब बुरा है। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप इस कानून को वापस लीजिए। जो लिपापोती आप किए हैं, वो पंचायत सीरीज में वो कहता है ना, देख रहे हो विनोद कैसी चालबाजी की जा रही है, कैसे अंग्रेजी बोला जा रहा है। तो देख रहे हैं ना नीतीश कुमार जी, कैसी राजनीति की जा रही है। कमाल की राजनीति है आपकी। वैसे चाणक्य कहे जाते थे आप बिहार के, लेकिन राजनीति ऐसी कि आपका खेल ही पलट गया। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लूंगा और फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आऊंगा। न्यूज़ हैमर का कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, मेरा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।